दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं गर्भवती हूँ। ए भाई मुझे बचाओ, ए भाई मुझे बचाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे तो बचाओ। ए भाई मुझे बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, छोड़ दो मुझे, मत बचाओ। हमें गोस्वामी जी कहाँ मिलेंगे? उनका कुछ निश्चित नहीं है, वो कब और कहाँ मिलेंगे। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप तुलसी देवड़ा चले जाइए और वहाँ पर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। तुलसी देवड़ा? जी ठीक है, हम अभी तुरंत गोस्वामी जी के निवास स्थान पर जाकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। हमें चाहिए उनका आशीर्वाद, अवश्य चाहिए। ये हार कैसा लग रहा है? बहुत खूब। तो पहना दीजिए अपने हाथों से। आपने अजमेर वाले पीर बाबा के बारे में क्या सोचा? हमने कहा था ना, बहुत पहुंचे हुए पीर हैं वो। जरूर चलेंगे, हमें भी उनकी दुआओं की बहुत जरूरत है। क्या कह रही थी आप? इशारों पे नचाएंगी शहंशाह को, इशारों पे? क्या हुआ? फेंक दिया ना, दो कौड़ी की रखेल की तरह। हमें समझाने चली थी ना, हमें सिखा रही थी ना। क्या हश्र हुआ? दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ना आपको। खैर, आपकी तो हैसियत ही ऐसी है। खुदा के लिए रुक जाइए, यूं साथ छोड़ के मत जाइए इस वक्त। आप ही बताइए कि हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वही नहीं रहा है दिमाग में कोई काम वाला ख्याल। अरे अरे अरे, ये क्या सुन रहे हैं हम? आपके दिमाग में तो हर लम्हा किस्म किस्म के ख्याल आते रहते हैं। आपने तो शहंशाह को सियासी तजवीजें भी दी हैं। खुदारा हमारे जले पे और नमक ना छिड़के, हमें बताइए, हमारी मदद कीजिए, कुछ तो बताइए। हाँ, एक तजवीज है मगर बहुत मुश्किल है। पर पता नहीं आपने उसे सर अंजाम देने की कुव्वत है भी या नहीं। आजमा कर तो देखे हमारी कुव्वतों को। तो शादी कर लीजिए। शादी किससे? ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। बैराम खान से। पागल तो नहीं हो गए हैं आप? पगला तो जलाल जाएंगे। जी जी, जब जलाल को पता चलेगा कि अब आप उनकी नहीं किसी और की अमानत है, तो पगला जाएंगे वो। जब मर्द को कोई चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, तो उसकी असली कीमत नहीं जान पाते वो। जब आप बैरम खान की हो जाएंगी तो जलाल आपको पाने के लिए तड़पेंगे। समझिए आप? बोलिए, करेंगे शादी बैराम खान से? जरा
एक बार फिर दोहराइए अपनी तजवीज़। बैराम खान से शादी कर लीजिए, जलाल तड़पेंगे आपके लिए। बेचारा बैरम खान। अब बेचारा बैराम खान बनता है या बेचारी सलीमा, ये आपके हाथ में है। राम 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 शिवम सुंदरम। कौन हो भाई तुम? हम गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलना चाहते हैं, कब होंगे उनके दर्शन? उनसे मिलने का समय कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता। राम जी चाहे तो अभी मिल जाए, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं मिल पाए। वही है वही जो राम रची रखा। श्री राम जी अवश्य चाहेंगे कि हमारा उनसे मिलाप हो। क्या ये स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा है? नहीं, ये साक्षात शिव जी के हस्ताक्षर हैं। कितने महान हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कितने महान। महान तुलसीदास नहीं, महान श्री राम जी, महान शिव जी है, हनुमान जी है। हम तो केवल उनके आदेशों का पालन करने वाले निमित्त मात्र हैं। राम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राम। गोस्वामी श्री राम। अजब दे। अरे अरे ये क्या, ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है आपने? आपको तो सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। बच्चा पल रहा है आपकी कोख में, और जो मनस्थिति आपकी होगी ना, उसी का प्रभाव कोख के बच्चे पर भी पड़ेगा। कुंवर प्रताप देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे बताया नहीं क्या अभी तक आपने कुंवर प्रताप को? ये आपने अच्छा नहीं किया। चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? वे
तुलसीदास जी और राम जी की भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि हम उन्हें बता ही नहीं पाए। व्यर्थ ही उनकी विचारधारा भंग हो जाती। अरे बलिहारी जाएं आपकी बुद्धि पे। चाहती क्या है आप? आपके पति आपको छोड़कर चले जाएं, हैं? बैरागी बन जाएं? नहीं मौसी, हम तो कुंवर प्रताप के बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मर जाएंगे हम। अब क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्चे आनंद की अनुभूति से आंखें भर ही आती। आपको इस समय जिस आनंद की अनुभूति हो रही है उससे कई अधिक आनंद का अनुभव हमें हो रहा है कुंवर प्रताप। आप हमारा नाम जानते हैं? हम ही क्या, एक दिन सारा विश्व जानेगा आपका नाम। कुंवर प्रताप, वीर प्रताप। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा मन बहुत उद्विग्न था। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानिए जीवन में कोई मार्ग ही नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। आपके पास है कि अपने इस भ्रम और दिशाहीनता का उत्तर मिल सके हमें। हमारी सहायता कीजिए गोस्वामी जी, हमारी सहायता कीजिए। श्री राम जी ने चाहा तो आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। आप ये शिव जी का प्रसाद ग्रहण करें। आप हमारे संबंधी हैं। संबंधी? वो कैसे? आप राम जी के वंशज हैं और राम जी हमारा सर्वस्व है। वे ना हमारे संबंधी। नहीं गोस्वामी जी, नहीं। आप हमें अपनी वंशावली से जोड़कर इतना महान मत बनाइए। हम कुछ नहीं है। हम इतने महान नहीं है गोस्वामी जी, हम इतने महान नहीं है। नहीं कुंवर प्रताप, हम आपका आदर सत्कार केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप राम जी के वंशज हैं, अभी तो इसलिए कि आप अपने गुणों और सत्कर्मों से इसके योग्य बने। गोस्वामी जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। एक निवेदन है आपसे। अवश्य करेंगे कुंवर प्रताप। ये समय रोने का नहीं, कुछ करने का है, समझिए आप। ये सारे पुरुष होते ही ऐसे हैं। भले से भला पुरुष भी कभी कभार इस वैराग के चक्कर में पड़ ही जाता है। आप एक काम कीजिए, अच्छा सा भोजन बनाइए और फिर अच्छे से श्रृंगार कीजिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, आभूषण पहनिए, और जब कुंवर प्रताप घर आए तो बस ऐसे ही सज संवर के उनके सामने भोजन परोसिए। और जब वो भोजन करने लगे ना, तब आप अपने होने वाले बच्चे के बारे में बताइए। एक बार आप उन्हें आने वाले बच्चे की बात बता देंगी ना, फिर देखिएगा कैसे वो आप दोनों के ही चक्कर लगाते हैं। विश्वास कीजिए हमारी बात का, हम बड़े अनुभव के साथ कह रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं वैसे करके तो देखिए, सब ठीक हो जाएगा। गोस्वामी जी, हमें आज तक अपने जीवन का लक्ष्य समझ नहीं आ रहा था, पर हमें अब समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है। हमें दीक्षा दे दीजिए। हम अपना समस्त जीवन श्री राम जी की भक्ति में सुख और शांति से व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक आपके समान। कुंवर प्रताप, हम आपकी भावना को समझते हैं, किंतु हर मार्ग हर किसी के लिए नहीं होता, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो या शक्ति का। इसीलिए जीवन में जो भी चुनना होता है, जिस भी मार्ग पर हमें चलना है, उसे बहुत सोच समझकर चुनना होता है। क्या आपने ये निश्चय कर लिया है
कि आप इस मार्ग पर ही चलना चाहते हैं। जी गोस्वामी जी, निस्संदेह। किंतु कुंवर प्रताप, आप तो विवाहित हैं। क्या आपकी पत्नी आपको इस निर्णय के लिए अनुमति देगी? दीक्षा हमें लेनी है तो इसमें हमारी अर्धांगिनी से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? हम समझे नहीं। नियम है इस संन्यास का कि विवाहित पुरुष को अपनी पत्नी की और अविवाहित पुरुष को अपनी माता से अनुमति लेनी ही पड़ती है। शास्त्र उसे ही संन्यास की अनुमति देते हैं जो अपने सभी कर्तव्यों से पूर्णतः मुक्त हो चुका। क्या आपकी पत्नी आपका उनके प्रति जो कर्तव्य है उसे मुक्त कर देंगे? हम अपनी अर्धांगिनी को भली भांति जानते हैं गोस्वामी जी। अजबदे से कहा हुआ हमारा हर एक शब्द पत्थर की लकीर के समान होता है। आज हमारे एक संकेत पर उन्होंने राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को छोड़ हमारे संग भटक रही हैं। निस्संदेह ही वे एक सुशील और पतिव्रता पत्नी है। संदेह तो आप उन्हें हमारे पास ले आइए। हम उनका निर्णय उनके मुख से ही सुनना चाहेंगे। जी, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार आप अपने होने वाले बच्चे के बारे में बता देंगी ना, फिर देखिएगा कैसे वो आप दोनों के चक्कर लगाते हैं। विश्वास कीजिए हमारी बात का, हम बड़े अनुभव के साथ कह रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं वैसे करके तो देखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपसे बिछड़ कर जीने से तो अच्छा है कि हम अपने प्राण दे दे कुंवर प्रताप। अजबदे हम दीक्षा लेना चाहते हैं। सब कुछ हो चुका है, गोस्वामी जी तैयार हो चुके हैं, बस आपकी अनुमति चाहिए। आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ जब्दे? क्या बात है? आंसू का क्या, ये तो प्रसन्नता में भी छलक जाते हैं। और आपकी प्रसन्नता से बढ़कर हमारे लिए कुछ और हो सकता है? उत्तम, अति उत्तम। ठीक है, तो चलेंगी ना हमारे साथ? आप कहेंगे ना गोस्वामी जी से कि दीक्षा लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं नहीं, हम आएंगे ना आपके साथ। आपने कुछ कहा और हम वो ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? हम अभी आते हैं। जी।
कुंवर प्रताप, हम तो इतना प्रेम करते हैं आपसे कि आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप हमसे हमारे प्राण मांगे, आपके लिए हम अपने प्राण भी दे देंगे, हंसते हंसते। कुंवर प्रताप भी हमें अकेला छोड़ के चले गए। आज हम नितांत अकेले पड़ गए। बिल्कुल अकेले पड़ गए। सब कुछ समाप्त हो गया। रोक लीजिए अपने काजीराज को, मैं मार डालेंगे कुंवर जगह। कुंवर प्रताप रोक लीजिए। दादा भाई द्वार खोलिए ना। क्या हो गया आपको? आपके बिना हम कैसे रहेंगे वहाँ? दादा भाई चलिए ना महल वापस। दादा भाई। कुंवर प्रताप से कहिए ना कि वो वापस महल आ जाए। पहले ही कुंवर प्रताप के बिना वहाँ प्रजा में रोक लीजिए अपने काजीराज को, मैं मार डालेंगे कुंवर जगह। से बंदूक छीन हम कैसे रहेंगे वहाँ? दादा भाई द्वार खोलिए ना वापस। चले कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने। आपने ही कहा था ना कि आपको हमारी अनुमति चाहिए उनके सामने। चलिए। दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वैसे हमारे पास भी एक प्रसन्नता का समाचार है, जिसे सुनकर आपको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। अजब थे, हमारी बातों के बीच हम आपसे पूछना तो भूल ही गए। आप भी हमसे कुछ कहना चाहती थी ना? क्या बात है, आप हमसे कुछ छिपा रही हैं क्या? कहे या ना कहे, आपको नया मार्ग मिल गया, जीवन में नया लक्ष्य मिल गया। अब हमारे पास बचा ही क्या है आपसे कुछ कहने के लिए। चले। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखे चारी। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। देवी, आपको देखकर माता का स्मरण हुआ, सीता मैया का। माते, यदि आपके पति ने
हमसे दीक्षा ली, हमारे शिष्य बने और संन्यास आश्रम का स्वीकार किया, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? जब एक आदेश पर सीता मैया ने अपने प्राण से भी प्रिय राम जी को छोड़कर जंगल में वाल्मीकि आश्रम को अपना घर बना लिया, तो फिर हम अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं गुरुजी? देवी, आपसे केवल इतना ही जानना था। जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा, भोजन समय पर कर लीजिएगा, समय मिलते ही अपनी नींद भी पूरी कर लीजिएगा। और दिया जलाते समय संभल कर, आप हमेशा अपनी उंगलियां जला देते हैं। गोस्वामी जी, हमसे भूल हो गई। वो हमारी पत्नी है, हम वचनबद्ध हैं, हमारा उत्तरदायित्व है वो। हमें क्षमा कर दीजिए। कुंवर प्रताप अपनी भूल से ही सीखता है व्यक्ति। संभालिए अपना उत्तरदायित्व।
क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। कुंवर प्रताप, तुम ही मात्र अभिलाषा मेरी, आंसू न समझे भाषा मेरी। अश्रुधार में तुम ही तो हो, मेरी हार में तुम ही तो हो। मन में हो तुम, हर क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं आप उद्विग्न हैं अपनी माता से, अपने भ्राता से, और इसी मनोवस्था में आप किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां आ गए। किंतु कुंवर प्रताप, क्या आपका उत्तरदायित्व केवल आपके परिवार के प्रति है, आपके कुल के प्रति है, आपकी प्रजा के प्रति है? नहीं कुंवर प्रताप, आपका उत्तरदायित्व है भारतवर्ष के जनसाधारण के प्रति। आज अनेकावधि चक्षु आपकी ओर देख रहे हैं आशा से। आपका जन्म तो अत्यंत महान कार्य के निष्पादन के लिए हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे, ये नियति का लिखा है आपके ललाट पर। आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, किंतु सरल नहीं है। आपका ये मार्ग कदापि सरल नहीं है कुंवर प्रताप। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। इस आपदा का सामना करते हुए हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। क्षत्रिय करते युद्ध हुंकार, क्षत्राणी पग आगे चार। अद्भुत है ये विडंबना,
विरुद्ध भी आपको डट कर खड़ा होना है, लड़ना है। किस विध्वंस, किस आपदा, किस विनाश और किस हार की बात कर रहे हैं आप गोस्वामी जी? वो जब भी होगा आप स्वयं को ज्ञात हो ही जाएगा, किंतु इस समय आपको तुरंत चित्तौड़ जाना होगा। आपके पिता को आपकी आवश्यकता है कुंवर प्रताप। आपको दीक्षा चाहिए ना? यही है हमारी दीक्षा कि आप तुरंत चित्तौड़ लौट जाएं। राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राम। आपका जन्म तो अत्यंत महान कार्य के निष्पादन के लिए हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे, ये नियति का लिखा है आपके ललाट पर। आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, किंतु सरल नहीं है। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। किंतु इस आपदा का सामना करते हुए हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। किस विध्वंस, किस आपदा, किस विनाश, किस हार की बात कर रहे हैं आप गोस्वामी जी? वो जब भी होगा आप स्वयं को ज्ञात हो ही जाएगा। आपको दीक्षा चाहिए ना? यही है हमारी दीक्षा कि आप तुरंत चित्तौड़ लौट जाएं। आपके पिता को आपकी आवश्यकता है कुंवर प्रताप। गोस्वामी जी, हम समझ गए, जन्म से ही एक व्यक्ति के लिए उसके कर्मों का निर्धारण हो जाता है। हम समझ गए हैं कि नियति ने हमारे लिए
संन्यास नहीं, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करना ही लिख दिया है। गोस्वामी जी, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे, सदैव। राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। कीर्तिवान जाइए कुंवर प्रताप, आपकी मातृभूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे बस कीजिए बेगम साहिबा, गुदगुदाना वरना मर जाएंगे हम हंसते हंसते। या अल्लाह, फिर कभी अपनी जुबान पे ऐसे बदसुखनी अल्फाज मत लाइएगा। अच्छा नहीं लाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा वजन हमारे पैरों पर डालें। जी। वैसे आपके पैरों पे वजन तो अब हम पीर बाबा के दीदार के बाद ही डालेंगे। और वो क्यों? क्योंकि पीर बाबा के यहाँ तो नंगे पैर चलना पड़ेगा ना। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चलेंगे, नंगे पांव ही चलेंगे। बहुत बड़े आलिम हैं, आपकी जो भी दुआएं होंगी, जो भी मन्नतें होंगी, वो सब पूरी हो जाएंगी। अरे सलीमा बेगम, आप यहाँ? शहंशाह अजमेर से वापस आ गए हैं क्या? नहीं, उनकी बात छोड़िए, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। अब हमसे क्या चाहिए आपको सलीमा बेगम? हमारे जज्बातों के साथ आप जितना खेलना चाहती थी, खेल चुके। करेंगे मुझसे शादी? शादी? ये क्या मजाक कर रही हैं आप सलीमा? या फिर से कोई चाल चल रही हैं आप हमारे साथ? ना कोई मजाक, ना कोई चाल, ये हमारा अच्छी तरह सोचा समझा फैसला है। लेकिन इससे पहले कि आप हाँ कहें, हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको इसी लम्हे के बाद जो भी पहली चांद तारीख मुनासिब मिले, फौरन हमसे आपको निकाह पढ़वाना पड़ेगा। कबूल है?
है महफूज खान साहब काफी करीब है शहंशाह अकबर के। हाँ सही सुना है। ये मुगल काशी में क्या कर रहे हैं? कैसे आना हुआ कुंवर प्रताप? आयुष्मान भव। आचार्य जी, आपने हमें बताया नहीं कि मुगल काशी भी पहुंच गए। तो आपको मुगल देखने लग गए कुंवर प्रताप। अर्थात आपके मन पे छाया वैराग्य भाव हट गया है और आपके अंदर का वीर योद्धा पुनः जाग गया है कुंवर प्रताप। हम कुछ समझे नहीं। कुंवर प्रताप, मुगल सैनिक तो यहाँ तब भी थे जब आप पहले यहाँ आए थे, किंतु तब आपको दिखाई नहीं दिए। तब आपका लक्ष्य था वैराग्य और अर्जुन की भांति आप अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ थे। और यदि अब आपको मुगल सैनिक दिख रहे हैं तो हमें इस बात की संतुष्टि है। इस धरती को अपना खोया हुआ वीर पुत्र पुनः मिल गया है। किंतु ये मुगल यहाँ आए कैसे? मुगलों को यहाँ आया भी अधिक समय नहीं हुआ। एक एक कर रियासतों पर विजय पाने के पश्चात मदमस्त हाथी की भांति अकबर काशी की ओर बढ़ा। तो उसका प्रवेश रोकने के लिए काशी नरेश ने मुख्य द्वार बंद करने का आदेश दे दिया। तोड़ दो काशी का दरवाजा। ऐसा नरसंहार काशी ने इससे पूर्व कभी नहीं देखा। उस समय आपकी माता जयवंताबाई जी भी यहाँ थी, वो भी इस नरसंहार की साक्षी थी, किंतु सफलतापूर्वक वो यहाँ से निकलने में सक्षम रही।
मुगलों का विनाश। आपके दीदारे पाक से बहुत खुशी मिली है बाबा। तू कौन? मैं कौन? जो भी है फकत अल्लाह है। उसी का नूर हर जर्रे में है, उसी का जलवा हर इंसान में है, उसी का करम, उसी की रहम, बाकी सब पानी। देने वाले तो वो है हमारे श्री राम। वही सबके दाता है। हम सब भिखारी हैं उनके दरबार पर। जो भी तेरे पास है वो तेरा नहीं है, सब उसी का दिया हुआ। रहम दिल बन, हर इंसान पे रहम, तेरे दिल में रहम, फिर देख कैसे तेरी तरक्की होती है, हर कामयाबी कैसे तेरे कदम चूमती है। जा जा, अल्लाह तुझे फतेह याद रखे। आमीन आमीन। क्या सोच रहे हैं बैरम खान? करेंगे हमसे शादी? क्या सोच रहे हैं बैरम खान? करेंगे हमसे शादी? हम कल ही आपसे निकाह पढ़ेंगे। मुगलों के विनाश का आरंभ अब इस पावन धरती से ही होगा। रुक जाइए कुंवर प्रताप। भूल गए आप तो स्वामी तुलसीदास जी ने आपसे क्या कहा था? कीर्तिवान जाइए कुंवर प्रताप, आपकी मातृभूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तुलसीदास जी त्रिकालदर्शी संत, अवश्य उन्होंने कुछ देखकर आपसे चित्तौड़ जाने के लिए कहा होगा। आपको इसी क्षण चित्तौड़ चले जाना चाहिए। यदि समस्त राजपूताना एक हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, तो पूरा भारतवर्ष इस समस्या से मुक्त हो जाएगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं गर्भवती हूँ। भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे तो बचाओ। भाई मुझे बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, छोड़ दो मुझे, मत बचाओ। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, नहीं तो मार दूंगी। मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मार दूंगी। मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मार दूंगी। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मजा तो अब आएगा।
हमारे पीछे आ जाइए। मारो इसे। लाठी दीजिए और आप पीछे आके खड़े हो जाइए। उबाल सा सख्त है तू ढाल सा, उबाल सा सख्त है तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा। अरे है कौन तू जो अपनी माँ को बुला रहा है? स्त्री पर अत्याचार करते हो, हम बताते हैं हम कौन है। तुम्हारा विनाश। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।